In this video, I am going to discuss the IIM Raipur waiting list movement. यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूं, एक होता है बफर, एक होता है सुपर बफर और एक होता है IIM रायपुर का बफर। तो आप समझ सकते हो कि IIM रायपुर कितना बफर देता था। IIM रायपुर ने गलती की है, उसको उसकी गलती की सजा मिली भी। अब मैं देखना चाहता हूँ क्या वो अपनी गलतियों से सीखता है या नहीं सीखता है। ये पूरा वीडियो उसी एनालिसिस पे है कि क्या उसने अपनी गलतियों से सीखा, हाँ सीखने की कोशिश की है, क्या ये इस बार वो गलती दोहराएगा नहीं, मैं उसमें डिस्कस करता हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू एवरीवन जो आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, दैट मीन्स आप इस वीडियो को देखते हो। अदरवाइज लोग वीडियो जिसमें देखते हैं जिसमें बहुत अच्छा एनिमेशन हो, जिसमें आवाज क्वालिटी बहुत अच्छी हो और जिसमें खूबसूरत चेहरा हो, बट यू आर वाचिंग दिस वीडियो बिकॉज ये वीडियो आपके काम का है, तो मैं वीडियो को आपके काम का ही रखूंगा, बाकी लेफ्ट राइट की बातें कम करेंगे। स्टार्ट करते हैं IIM रायपुर का, बट एक छोटी सी बात बोलता हूँ, प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो, इससे यूट्यूब हमें ज्यादा बूस्ट करना स्टार्ट करता है और बाकी जो हमारी टीम है उसको थोड़ा-सा मोरल बूस्ट होता रहता है। तो यूट्यूब को लाइक कर देना, मतलब वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करना अगर कोई भी डाउट है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं IIM रायपुर के वेटिंग लिस्ट मूवमेंट का इन एंड आउट देखने का। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज माय इंट्रोडक्शन। मैं मैथ्स प्रैक्टिशनर हूँ। मैं 2004 से कैट इंडस्ट्री में मैथ्स को सर्व कर रहा हूँ। आई एम अ क्वेश्चन क्रिएटर, डेटा एनालिस्ट करता हूँ मैं और उसके बेसिस बहुत कुछ रहता हूँ। अभी तक का ये ट्रेंड रिकॉर्ड है और दिस इज व्हाट द प्रूवन फैक्ट कि जो पढ़ा दूंगा उससे बाहर तो नहीं आता है। और 80% ऑफ द क्वेश्चन किसी भी कैट या जैट में उठा के देखो तो क्लासरूम मटेरियल से ही आए हुए हैं। पीपल कॉल्ड मी एमबी और क्वांट गुरु। आई एम अ मैथ्स प्रैक्टिशनर। अभी तक मैंने 90,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लोगों को सर्व कर चुका हूं, इन विच द 12,000 जनता हैव राइट नाउ द टॉप 30 बी स्कूल का कन्वर्ट। बाकी और भी होंगे। अमीज नेम विच इज टर्म्ड एज द कैट के साथ भी, कैट के बाद भी। चलिए स्टार्ट करते हैं बात करना। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है सर, मुझे आपसे बात करनी है। समटाइम्स आप टेलीग्राम पे चैट पे होते हो। टेलीग्राम का मतलब, आप टेलीग्राम चैनल है @अमिये_कैट, चैनल पे जाओ, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है, वहां पे मैं जनरली समटाइम्स चैट पे अवेलेबल होता हूँ। इस वीडियो के बनाने के पहले भी मैं 5 मिनट उस चैनल पे था। लोग क्वेश्चन पूछते थे, मैं जवाब देता था। बट समटाइम्स होता है कि नहीं, आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हो, आप 1 to 1 चाहते हो या ग्रुप में चाहते हो, तो ये मैं एक लाइव वर्कशॉप लेके आ रहा हूँ फॉर द कैट 2025। और कोई भी आपकी लाइफ की जर्नी हो जो MBA की तरफ जाती हो और आप कंफ्यूज हो कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, I am coming with my complete analysis on 10th of May at 5 PM। अब डेट और टाइम नोट कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ एनरोल कर लो और वहां पे चैट जब स्टार्ट होगा तो क्वेश्चन पूछना, मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर करूंगा। तो डेट और टाइम नोट कर लेना बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ योर लाइफ चेंजिंग इवेंट्स हो सकता है। टोटली डिपेंड्स अपॉन इसको कैसे आप यूज करते हो। तो चलते हैं IIM रायपुर के प्लेसमेंट सपोर्ट, मतलब दैट इज अ बैच प्रोफाइल। ये बैच प्रोफाइल है 23-25 का, जिसमें टोटल हमारे पास अगर डेटा देखा जाए तो 379 लोग हैं और बहुत सारा डेटा है, मैं आपको एनालाइज करके समराइज करके बताऊंगा। ये 24-26 का डेटा है जिसमें 327 लोग हैं। देखो 379 327 मतलब जो अभी बैच लास्ट ईयर ज्वाइन की है उसमें कम बच्चे हैं। कुछ तो गलती हुई होगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम उसमें बात करते हैं और इसमें आपको कुछ बातें बताऊंगा जो रायपुर कैसे गेम प्ले कर रहा था, उससे क्या गलती हुई। और ये गेम ओनली रायपुर प्ले नहीं कर रहा है, ये गेम सारे के सारे IIMs प्ले कर रहे होते हैं। उनसे क्या गलती होती है क्या गलती नहीं होती है उसको डिस्कस करेंगे और आपको एक छोटी सी बात पता चलेगी कि दिस इज मोर देन द RTI। RTI का सहारा लेता हूं मैं, डेटा का सहारा लेता हूं, बट इनसाइड इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है। 379 टोटल स्टूडेंट्स हैं, एस्ट्रिक मार्क्स है, आप इसे मान लेना 380। आप इसे क्या मान लेना, 380 बच्चे हैं एस्ट्रिक। सेकेंड ईयर ये ड्रॉप हुई, ड्रास्टिकली ड्रॉप हुई। आई एम सेइंग दैट ड्रास्टिकली, मैं आपको बताऊंगा। ये ड्रॉप हुआ है 304 + 23, मतलब 380 बच्चों से 304 बच्चे आ गए, 80 बच्चे ड्रास्टिकली कहीं और चले गए। बैच साइज स्मॉलर हुई है, बहुत बड़ी बात है। पहले आप 39 और 60 का रेशियो रखते थे, फीमेल 61% फीमेल। मेरा एम है फीमेल को सिलेक्ट करना बिकॉज मैं NIF रैंकिंग में ऊपर होना चाहता हूं। मैं कैटेगरी वाइज प्लेसमेंट को नहीं देखना चाहता हूं, मैं NIF रैंकिंग में ऊपर होना चाहता हूं। रायपुर ने वो सारे गेम प्ले किए जो उन्हें NIRF रैंकिंग के लिए ऊपर लेके जाता है। बट यहां पे मैं बता दूं, दिस इज वन हार्श रियलिटी ऑफ द रायपुर, द हार्श रियलिटी। कैप में अगर मैं बात करूं रांची, आई एम टॉकिंग अबाउट रांची, काशीपुर, उदयपुर and the Raipur. These are the four pillars of the CAP. रायपुर इज अमंग द टॉप B schools of the CAP, जो अभी भी काफी अच्छे B schools में नाम रखता है। बाकी अगर मैं IIM से कंपेयर करूं तो बहुत सारे IIM से ऊपर मैं इसको रेट करता हूं।
लेकिन मैं यहाँ पे इसे क्यों बोल रहा हूँ कि तुम गलत कर रहे हो, बिकॉज ये पूरा गेम ही गलत है। जो सही है, रायपुर इज अ गुड बी स्कूल, गुड आईएम्स, ब्रांड आईएम्स का पूरा पूरा इंपॉर्टेंस यहाँ आपको मिलता है। बाकी किसी और ब्रांड आईएम्स में अगर हम जाए तो, अगर आप नॉन आईएम्स और आईएम रायपुर को कंसीडर करना चाहते हो तो समटाइम्स रायपुर ड्यू टू द ब्रांड आईएम्स, बिकॉज लॉन्ग टर्म इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, एक अपर एज रखता है। बट जो गलत है, जो नहीं होना चाहिए, एनआईएफ रैंकिंग में इन्होंने गर्ल्स का परसेंटेज ऊपर कर दिया, सारे के सारे स्टेट से बच्चे लेने लगे। ये एनआईएफ रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास मोर गर्ल्स होंगी और अगर आपके पास पूरे स्टेट्स का डाइवर्सिटी होगा तो हम आपको पॉइंट्स ऊपर देंगे। एनआईएफ रैंकिंग में रायपुर ऊपर चला गया, यहाँ गर्ल्स कम हो गई, बॉयज 60% इंक्रीज हो गया और स्टेट्स का भी पार्टिसिपेंट मोर और लेस सेम रहा। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एनआईएफ रैंकिंग में रायपुर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो चुका है। तो ये गेम प्ले है। क्या इस बार भी गर्ल्स ज्यादा जाएंगी? चांसेस हैं, या एटलीस्ट ये 40% से बिलो तो गर्ल्स नहीं लेना चाहेगा। तो अगर आप क्या हो, बॉयज हो, तो आपके वेटिंग लिस्ट मूवमेंट में नंबर्स बड़े बड़े दिखेंगे। अगर आप गर्ल्स हो तो आपकी वेटिंग लिस्ट मूवमेंट नंबर कम दिखेगा, ड्यू टू द कैटेगरी पॉइंट। ये है उस बैच में जिसमें बहुत ज्यादा बच्चे लिए थे, 138 ही इंजीनियर्स था, बट लास्ट ईयर जो अभी करंट बैच है 192 इंजीनियर्स है। बिना इंजीनियर्स बैच रन करना मुश्किल होता है। हम नहीं चाहते इंजीनियर्स को, बट इंजीनियर्स लेना चाहते हैं। इस बार शायद इंजीनियर्स को वापस से डिक्रीज करना स्टार्ट करेंगे। दिस इज व्हाट द जिगजैग पजल चलता है। कॉमर्स करंट बैच में डाउन हो गई है, साइंस भी डाउन हुआ है, आर्ट्स इंक्रीज हुआ है, मैनेजमेंट इंक्रीज हुआ है, मेडिकल ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है कि कोई डॉक्टर्स ज्वाइन कर रहे हैं, और अदर्स तो आपका डिक्रीज है। तो इस बैच में जो अभी आपका करंट बैच चल रहा है, इंजीनियर्स काफी ज्यादा है। सो लेट्स सी प्लेसमेंट में क्या होगा नहीं होगा, मैं नहीं बात करना चाहता हूं। मैं ये नहीं बताना चाहता हूं कि आईएम रायपुर किस आईएम से किससे बेटर है नहीं बेटर है। आप मेरे वर्कशॉप में आके आप मुझसे पूछ सकते हो, या आप कंसल्टेंसी के थ्रू मुझसे बात कर सकते हो कि सर बताओ मुझे कहाँ ज्वाइन करना है, कहाँ नहीं ज्वाइन करना है। एंड द कंसल्टेंसी इज अ पेड वन। वर्कशॉप जो मैं सैटरडे को ले रहा हूँ वो फ्री है। वाई द पेड वन? सर आपके पास नॉलेज है तो आप नॉलेज का पैसा क्यों लेते हो? दिस इज नॉट द नॉलेज का पैसा, आई एम टेकिंग द टाइम का मनी। माई टाइम इज इंपॉर्टेंट, तो हम उसके लिए बात करते हैं। जस्ट लाइक अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द पेशेंट एंड द डॉक्टर। तो सर आप पेशेंट मुझे बोल रहे हो? नहीं, आई एम जस्ट गिविंग एन एनालॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला सेशन। मैंने बहुत सारी बातें कर ली आपसे, इसमें जो बात करना है वो बात करना है क्या, वेटिंग लिस्ट। मेरी जो वेटिंग लिस्ट दिख रही है वो कैटेगरी है या ओवरऑल है? अगर आपने कल ही देखा होगा जिस दिन रिजल्ट आया है, तो आपने एक बहुत सारा सोर्स कोड रन किया होगा। पता नहीं क्यों सोर्स कोड इतना ज्यादा रन करते हैं, ड्यू टू द, हमें पता होना चाहिए फियर ऑफ मिसिंग आउट क्या है क्या नहीं, एंजाइटी होती रहती है। तो आपने रन किया, ये वीडियो भी आप इसी एंजाइटी के लिए देख रहे हैं। तो आपके पास एक पाथ तो होना चाहिए ना, कि हम किधर जा रहे हैं किधर नहीं जा रहे हैं। सो दिस इज द कंप्लीट पाथ। तो दिस इज द 100% कैटेगरी वाइज रिजल्ट। वेटिंग लिस्ट जो है कैटेगरी वाइज। सर आपके पास कोई प्रूफ है? यस, आई हैव अ प्रूफ। मैं कोई भी डेटा बिना प्रूफ के बात नहीं करता हूं। तो करंट स्टेटस ऑफ अ स्टूडेंट इज द वेटिंग लिस्ट 1। और इस बच्चे का जो कैट है और जो सब कुछ है वो बहुत ज्यादा टॉप पे नहीं है। अगर मुझे पता है इसका सीएस कितना है, क्या नहीं है, तो अगर ये कैटेगरी वाइज नहीं होता तो एटलीस्ट ये 500 प्लस, मैं कंजर्वेटिव डेटा बोल रहा हूं, से ज्यादा इसका वेट लिस्ट नंबर होता, मुझे पता है। बट सिंस इसका वेट लिस्ट नंबर 1 है, इट मींस ये कैटेगरी वाइज है। तो आपके जो नंबर्स दिख रहे हैं वो कैटेगरी वाइज दिखेंगे, दिख रहे हैं वेटिंग लिस्ट में। और आपका जो आज डेटा एनालिसिस होगा वो भी आप कैटेगरी वाइज देखना कि कितने चांसेस हैं कितने चांसेस नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अंडरस्टैंड द ट्रेंड। यहाँ पे ये जो ट्रेंड है, मैं मेरे पास अराउंड 4 to 5 ईयर्स का आरटीआई डेटा है। द स्टेटस ऑफ द राइट नाउ 2023 में मैंने जो प्लॉट डेटा मांगा था 2024 का डेटा लिया है। मैं किसी और सोर्स के डेटा पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा डेटा, मेरे क्वेश्चंस मुझे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देते हैं। तो इसके बेसिस पे हम आपसे एनालाइज कर रहे हैं। एडमिशंस डेटा देखो क्या हो रहा है इनका। EWS 270 लोगों को ऑफर दिया था, ज्वाइन किए हैं 39 टाइम्स। दिस इज बोलते हैं ना बफर, सुपर बफर, एंड आई एम रायपुर का बफर। 23-25 में इन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा दे दिया। 134 में यहां पे आप देख रहे हो विनोद, मोर देन 10 टाइम्स जा रहा है, ये 12 टाइम्स के करीब पहुंच रहा है। तो क्या ये 9 टाइम्स और 12 टाइम्स देने का हक आपको किसने दिया? क्यों आप बच्चों के गेम से प्ले करते हो? मैं कुछ अगर बोल दूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा। नहीं, एनसीओबीसी में 140 पे आपने यहां दे दिया, दिस इज अगेन बहुत ज्यादा आप कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। 49 पे आपने इतना दिया है, 24 पे आपने 345 बच्चों को कॉल दे दिया है।
11 दैट इज अ पीडब्ल्यूडी को 176 कॉल दे दिया है। क्यों? 388 में, मतलब ऑन एन एवरेज आप 10 टाइम्स लोगों को कॉल देते हो, मतलब आपको अपने पे भरोसा है? नहीं है। यहाँ पे मैं एक बात बोल दूं, ऑल दी आईएम्स प्लीज लिसन, अगर आप मुझे सुन रहे हो या एडकॉम सुनती है कभी भी, तो वेटिंग लिस्ट मूव होना एक निगेटिव बात नहीं है। आईएम्स एबीसी में भी वेटिंग लिस्ट मूव होती है, एक्सेल में वेटिंग लिस्ट मूव होती है, तो क्या उसको खराब कॉलेज हो गए? आप अपने कॉलेज का स्टैंडर्ड वेटिंग लिस्ट से मत बनाओ कि मेरे यहाँ वेटिंग लिस्ट ज्यादा मूवमेंट होती है तो मैं खराब कॉलेज हूँ। नहीं, अगर कोई भी यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर ये बोलता है कि देखो उस कॉलेज को जज करो बिकॉज उसकी वेटिंग लिस्ट ज्यादा मूव हुई है, तो वो एक मिसलीडिंग डेटा देता है। वेटिंग लिस्ट हर एक जगह मूव होती है, आप फेयर प्ले करो ना। और यहाँ देखो टोटल बच्चे कितने थे, आपने नोट किया था? 380 बच्चे थे। अगर हम 27% इसका निकालते हैं, दिस इज गोइंग टू बी द 105 लमसम। इट इज अ 380 ना, जस्ट लेट मी, मैं कंफ्यूज हो गया, दैट इज 380। हाँ, और 27% क्या है आपके? एनसीओबीसी। अगर आप निकालते हो तो दिस इज द 105, 35 बच्चे ज्यादा आपके इनरोल्ड हो गए थे। एनसीओबीसी यहाँ पे एक निकल के आ रहा है, जनरल मूव कर जाती है, ईडब्ल्यूएस मूव कर जाती है, बट एनसीओबीसी एक कैटेगरी है, अगर आप उनको ऑफर देते हो तो वो मूव नहीं करती है, वो अपने ऑफर पे स्टिक होती है। तो ये इस कैटेगरी के साथ लोगों ने बहुत अच्छे से प्ले करना स्टार्ट किया है, हम भी उसी के साथ खेलना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा बच्चे हुए, क्योंकि हमने तो एकदम खुल के दिया ऑफर, उस एक्स्ट्रा बच्चों में जो इशू हो रही है वो नेक्स्ट ईयर 23 बच्चों, मतलब 35 बच्चों को डेफर दिया होगा इन्होंने, 23 बच्चों ने डेफर को एक्सेप्ट कर लिया। ये 99% चांस है कि एनसीओबीसी वाले लोग ही हैं। ईडब्ल्यूएस में यहां भी 10 टाइम्स दिया है, यहां भी जनरल में तो बहुत ज्यादा वेटलिस्ट दिया। इनको समझ में आ गया कि जनरल वाले बच्चे मूव करते हैं, उन्हें तुम जितना भी दो वो हमें छोड़ के जाएंगे ही जाएंगे। तो जनरल का इन्होंने कॉल्स को, मतलब एडमिशन ऑफर को बढ़ा दिया, मूव कर दिया। एनसीओबीसी को घटा दिया। आप देखना आगे मैं एनालाइज करूंगा। 935 को सिंस 35 बच्चे एक्स्ट्रा लिए तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो 3 टाइम्स को कम कर दो, 3 टाइम्स ऑफर लमसम कम कर दिया और बाकी जगह कांस्टेंट रहा। तो ये जो 24 26 में एडमिशंस हुई है, इसमें 23 बच्चों ने डेफर एडमिशन लिया है आईएम रायपुर में। ये जो आपका करंट बैच है उसमें डेफर है, अभी एज ऑफ नाउ कोई भी डेफर नहीं है। तो जो भी डेटा होगा मैं उसमें उस लास्ट ईयर के डेफर को माइनस करके सब कुछ एनालिसिस दूंगा आपका, कि आपका सही हो। आपको इतने डेटा का इंपॉर्टेंस नहीं है, आप बस जानना चाहते हो कि सर मुझे बताओ कि मेरा मूव होगा या नहीं होगा, तो मैं बताऊंगा। उसके पीछे की बैकअप कहानी बताऊंगा कि सो दैट आप एनालाइज कर सको। ये आपका पूरा का पूरा एनालिसिस है। यहाँ पे एक्स्ट्रा बच्चे बुला लिए इन्होंने अपने पॉकेट से ज्यादा, तो ये डेफर हुआ है। और जब भी डेफर मूवमेंट होती है, ये फोर्स डेफर है। मैं एक वर्ड यूज करता हूं, फोर्स डेफर, मतलब आईएम्स ने अपने फोर्स डेफर किया। एमडीआई का फोर्स डेफर होता है, जब भी फोर्स डेफर्स होता है तो वी कॉल्ड इट फियास्को। ये एक नेगेटिव इंपैक्ट लेके आता है। तो इससे रायपुर ने सीखा और उन्होंने एनसीओबीसी में कम ऑफर देना स्टार्ट कर दिया, बट जनरल में भर के अभी भी ऑफर देते हैं। ईडब्ल्यूएस मूव करती है, उनको देते हैं। तो वो ईडब्ल्यूएस और जनरल में अपने हिसाब को कांस्टेंट रखेंगे, एनसीओबीसी में सेफ प्ले करेंगे, बट उन्हें अभी भी लगता है कि शायद जनरल, क्योंकि मैं तो कैप से बाहर निकल गया हूं, ये फ्री का है, तो हो सकता है कि जनरल में कुछ मूवमेंट ऊपर नीचे हो। तो ये मान लीजिएगा लास्ट ईयर 23 का डेफर था, मैंने इसको एडजस्ट किया है। 23-25 में देखो 1524 मेरिट लिस्ट दे दी थी, मतलब जो फर्स्ट डे होता है ना जनरल को, और ये छोड़ के चले गए बेचारे, इनको जॉब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं पड़ा। ये क्या बोले, एक भी मूवमेंट नहीं हुआ यहाँ पे, एक भी मूवमेंट नहीं हुआ था एज पर माई नॉलेज इन 23-25, बिकॉज इन्होंने ऑफर ही बहुत ज्यादा दे दी थी। बाकी जगह मूवमेंट देखो, एनसीओबीसी में भी एक भी मूवमेंट नहीं हुआ था। एससी डैप तो एक्सेप्शनल कैटेगरी है। तो ये जनरल और एनसीओबीसी में प्ले सेफ करना चाहते हैं, तो उन्होंने मेरिट लिस्ट पे काम करना स्टार्ट किया। टोटल ऑफर तो वो मजबूरी है, वेट लिस्ट मूव होती है और नहीं होती है उसको देखते हैं। तो जनरल को उन्होंने कितना दिया, 1524। अगर आप अगले बार जनरल को दोगे तो उन्होंने एकदम हाफ कर दिया, मेरिट लिस्ट को एकदम उठा के आधा ले आया। इस बार भी मुझे जो लगता है, क्योंकि वो अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, दो वेटिंग लिस्ट 11,000 मूव हुई थी, ये अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। इस बार भी मोर और लेस 11 इतनी ही वेटिंग लिस्ट मूव होगी। एनसीओबीसी को बहुत ज्यादा सेफ प्ले करना स्टार्ट किया, 935 था, इसको भी मिला के इन्होंने हाफ कर दिया। बाकी देखो ईडब्ल्यूएस पे अगर आप वेटिंग लिस्ट देखना स्टार्ट करोगे तो ईडब्ल्यूएस का वेटिंग लिस्ट में इन्होंने कोई चेंज नहीं किया। मैं आपको एक कंपाइल दिखाता हूं जो मेरे को इस बार के लिए और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
हमने 1524 आपको ऑफर दिया था मेरिट लिस्ट में, और लास्ट ईयर 762 दिया था। तो मुझे ये लगता है कि इस बार ये 800 का या 900 का, जो मुझे लगता है लमसम 700 भी हो सकता है, तो आप मान लो 700 से 900 का ये मेरिट लिस्ट रिलीज किया होगा, बाकी लोगों को वेट लिस्ट में डाला होगा। तो आपके जनरल में जो वेट लिस्ट दिख रहा है ना, वो आपका एक्चुअल वेट लिस्ट है जो आपकी कैटेगरी का है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो दिस कुड गो, दिस इज अ कंप्लीट स्पेकुलेशन बेस्ड ऑन द मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफर लिस्ट को, जो मैं उनको समझ रहा हूं, उसके बेसिस पे दिस कुड गो 1000 टू 11,000 1200, इतना मूवमेंट जा सकता है। रायपुर एक अच्छा कॉलेज बन के उभर रहा है अनडाउटेडली। तो ये 1000 सर कंजर्वेटिव क्यों लिया? बिकॉज हो सकता है कुछ लोग छोड़े नहीं, लेकिन रायपुर का एक और बात है, इस बार रायपुर का फॉर्म फ्री था, तो बहुत सारे लोग जिनका ABC L और बाकी अच्छे कॉल्स हैं, उन्होंने रायपुर को एज अ मॉक इंटरव्यू लिया कि जाके मॉक्स दे देते हैं, उनका कन्वर्ट हो गया है। सबसे अच्छी बात यह है। तो रायपुर इज अ फ्री कॉल। तो मुझे लगता है कि ऑन एन एवरेज अगर मैं लूं तो 1100 के प्लस माइनस में मूवमेंट होनी चाहिए। जनरल डैप जनरली 40 से 50 ही जाएगा, तो मैं इसको कंजर्वेटिव डेटा 40 रखता हूं डैप का, यहाँ कुछ नहीं है। EWS में मोर और लेस सेम मूवमेंट हमेशा दिखी है, यहाँ पे भी सेम मूवमेंट दिखेगी, बट EWS में टॉप बी स्कूल्स में सीट्स इंक्रीज हुई है, वहां मूवमेंट हुई है, तो ये 120 से 140 जा सकता है। दिस इज माई कंजर्वेटिव डेटा, बिकॉज बाकी जगह मूवमेंट बहुत हो रही है। अहमदाबाद हो गई, बैंगलोर हो गया, कैलकाटा का मूवमेंट अभी हुआ नहीं है, बाकी जगह जो मूवमेंट हो रही है, सिलेक्शन हो रही है, EWS में काफी सिलेक्शन हो रही है। EWS डैप दिस कुड गो फॉर द 5। अब यहाँ पे ये मत बोल देना कि सर आपने बोला था कि मेरा कन्वर्ट होगा, मेरा कन्वर्ट नहीं हुआ था, या अमीर ने बोला था कि मेरा कन्वर्ट नहीं होगा, मेरा कन्वर्ट हो गया। दिस इज स्पेकुलेशन, जिससे प्लस माइनस कुछ हो सकता है, जो बट मेरी ये पूरी रिसर्च के बेसिस पे है। NCOBC जो था, जीरो मूवमेंट हुआ है 468। मुझे लगता है कि इस बार ये 500 मेरिट लिस्ट रिलीज कर रहे होंगे, और यहाँ पे मूवमेंट 400 की होनी चाहिए, 400 प्लस। दिस इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव। क्रॉस कॉल्स अभी भी हैं। NCOBC डैप में इस बार भी अगेन 20 प्लस मूवमेंट जाने के चांसेस हैं। SC ST में जो आपका है बफर कॉस्ट इन्होंने इस बार भी कम किया है, तो मुझे लगता है SC, बिकॉज यहाँ पे जो SC कैटेगरी का जो मेरा दिख रहा है वो कहीं और भी जा सकते हैं, तो यहाँ पे SC कैटेगरी में मूवमेंट 265 प्लस जाएगी। कहीं और भी जा सकते हैं का क्या मतलब? यहाँ पे जो SC कैटेगरी है वो अभी तक कैप का रिजल्ट नहीं आया है, तो इसके बेसिस पे 265 जा सकती है, या 320 भी जा सकता है। देखो मेरे को इस कैटेगरी का बहुत ज्यादा डेटा नहीं मिल पाया है, इसलिए मैं बहुत बड़े फिगर्स की तरफ जा रहा हूँ। ऐसे भी आप यहाँ देखो 200 का फिगर है, लमसम 320। SC डैप का दिस इज अगेन बहुत रेयर कैंडिडेट्स होता है, तो मैं इसको बोलता हूँ 5 प्लस तो जाना ही चाहिए, लेकिन सबके सब छोड़ के चले जाएंगे, हाई चांसेस है। ST की जो मूवमेंट होगी, दिस इज अगेन द 140 प्लस मूवमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा है यहाँ, बिकॉज क्रॉस कॉल्स दिख रही है। ST डैप मुझे नहीं पता, इनका आइडिया क्या है मुझे एक्चुअली नहीं पता। डैप में जो मूवमेंट होगी, मैंने आपको इंडिविजुअल मूवमेंट दे दिया, आप उसको देख सकते हो। सो दिस इज माई एनालिसिस बेस्ड ऑन माई प्रिजम्पशंस कि ये अपनी डिफर मिस्टेक से सीख के मोर और लेस उतने ही या प्लस 50 मेरिट लिस्ट को रिलीज करेंगे। ये पता कब चलेगा मेरिट लिस्ट का? RTI डाल दिया गया है, बट वो जो रिप्लाई आएगा ना, वो कम से कम 45 डेज और 60 डेज ले लेंगे, तो वो अभी नहीं आएगा, वो अगले कैट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि 1040 कंजर्वेटिव डाटा, 125 400 200 सॉरी 20 265 5 और 140 के करीब जाना चाहिए। SC का डेटा मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसमें मैं ज्यादा श्योर नहीं हूँ, बट बाकी में मैं 90% से 98% श्योर हूँ कि इतना ही होना चाहिए एज पर द मैथ्स एंड द इनसाइड इन्फॉर्मेशन जो मुझको पता है। आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे आप मुझे बताइएगा, मैं उस क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। और एटलीस्ट आप तो इसको कर ही सकते हो ना, जो मेरा सैटरडे को सेशन है। विच सेशन सर, फिर से बता दो। सैटरडे को अन अकेडमी पे मैं फ्री सेशन ले रहा हूँ, अदरवाइज आप मुझसे जब बात करना चाहते हो तो मैक्सिमम टाइम्स इट वुड बी पेड। अगर आप मुझसे बात करते हो, एक लॉन्ग बात करते हो, तो यहाँ पे आपका ये सेशन हो रहा है, आप इसको ज्वाइन कीजिए। दीज आर द टेंटेटिव डेट्स। और स्टिल अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा रायपुर कन्वर्ट हो चुका है और आई एम टारगेटिंग, और यहाँ पे मैं अपडेट कर दूं, दिस इज द रायपुर इज द फर्स्ट आई एम स्टिल नाउ विच वी हैव द 50 प्लस कन्वर्ट्स। तो क्लैपिंग तो होना चाहिए। वी आर एक्सपेक्टिंग द 50 प्लस, जो कि हो जाएगा विद ऑल द डेटा, तो हमें लगता है कि ये है। दिस इज व्हाट जो मुझे लगता है। अभी अगर आप आयम्स की टारगेट को करना चाहते हो कि नहीं ब्लैक ही क्रॉस करना है, तो हिस्टोरिकल प्राइस अभी आपके सामने चल रही है 1549। आप
KR अमीय कूपन कोड यूज कर लेना, आपको ये मिल जाएगा, या आप टीम से बात कर लेना, वो मिलेगा। आप अमीय कैट टेलीग्राम चैनल है, उस पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे ग्रुप का एक्सेस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या पिन पोस्ट में है, आप उसको उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी आप डिस्कशन कर सकते हो। टारगेट IIM बैच मैं लेके आ रहा हूँ, मेरी क्लासेस मंडे से स्टार्ट हो रही है, जिसमें मैं स्टार्ट करूंगा परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, ज्योमेट्री भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, प्रैक्टिस बैच भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो रही है, और मेरा LRDI भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है। तो आप आइए टारगेट IIMs करते हैं। मैंने कहा कि पढ़ा दूंगा तो बाहर से नहीं आएगा, तो आपकी लाइफ में बस पढ़ना नहीं है, एक मेंटोरशिप और एक गार्डियनशिप का होना बहुत जरूरी है, जो मैं आपको हमेशा देता रहूंगा अलॉन्ग विद द मैथ्स एंड LRDI। एंड एट लास्ट, डू नॉट मिस ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है 2025 के लिए। अगर आपके रिलेटिव्स को अगर दे रहे हैं, उनको बताओ May 11th 8:30 12:30 और 4:30 पे आप ऑल इंडिया मॉक्स दे सकते हो। तो दिस इज द स्मॉल इंफॉर्मेशन ऑफ द मोमेंट वेटिंग एज पर द माई कैलकुलेशन, और मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, दीज आर द स्पेकुलेशन। तो इसके बेसिस पे आप मान सकते हो, फिंगर क्रॉस कर लो। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है सर, मेरे पास रायपुर के बाद कुछ और भी कन्वर्ट है, आई हैव IMT कन्वर्ट, आई हैव XIMB कन्वर्ट, मेरे पास माइका कन्वर्ट है, मुझे कहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, दीज आर द पार्ट ऑफ द पेड कंसल्टेंसी, या आप फ्री वर्कशॉप में भी डिस्कस कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गॉड ब्लेस यू, एंड लाइक कर देना अगर आपने अभी तक देखा है तो, बहुत मेहनत लगता है। किसी अपडेट के साथ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, किसी क्वेश्चन के साथ या किसी इन्फॉर्मेशन के साथ इसी चैनल पे। टिल देन गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।